भगवान विष्णु ने बताया पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। पति पत्नी एक बार जरूर देखें। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया आप मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूछो, तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है। मैं अवश्य तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि एक पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर महादेव की एक कथा में छिपा हुआ है। तुम इस कथा को पूरा सुनो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे मन से सुनते हैं उनको पता चल जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक का होता है। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है। माता पार्वती शिव जी से कहती हैं, प्रभु, कई दिन हो गए हैं, आज ऐसा मन कर रहा है कि कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिलें। तो भगवान शिव कहते हैं, बताओ किस प्रकार के ज्ञान की चर्चा की जाए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक जीवन जीते हैं और यहाँ तक कि कुछ स्त्री पुरुष तो एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं, एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं और दोनों की जोड़ी जन्म जन्म तक बनी रहती है। तो हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ, क्या इस कलयुग में भी पति पत्नी की जोड़ी दूसरे जन्म में मिल पाती है या नहीं। और साथ ही साथ कुछ चर्चा भाग्य को लेकर भी चाहती हूँ कि जो भाग्य में नहीं होता है वह मनुष्य को प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात ठीक से समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना और इस कहानी से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहले, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक का रहता है। दूसरा, भाग्य में जो नहीं होता है वह कभी नहीं मिलता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक राजकुमारी की थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की थी, जिसको लेकर के राजकुमारी चिंतित रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमारी राजकुमार से बोली, हे प्रीतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया, मैंने आपकी बहुत सेवा की, भजन पूजन भी किया, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई, वह संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। आप मलाल मत करना। मेरे ना रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में मैं फिर आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। अब फिर इतना कहते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, समय आने पर फिर एक दिन राजकुमार भी शरीर पूरा कर लेता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 16 रानियां थीं और 16 रानियों के बीच में वह अकेला राजकुमार था। और वह राजकुमारी भी ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है, उसकी भी 16 रानियां थीं और सभी रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती जी,
राजा का पुत्र था। उस राजा के पास में एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। वहीं बड़ी बड़ी मुश्किलें समस्याओं में राजा तोता की सलाह अवश्य लेता था। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। शिव जी पार्वती को आगे बताते हुए कहते हैं, एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा, तोता, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंप रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोता ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा है, तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूँ तो मैं तुम ढूंढ करके वैसी ही बहू लानी है। और फिर राजा ने तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह बहू कैसी चाहता है। राजा की बात को सुनकर तोता राजी हो गया और फिर तोता ने राजा से कहा, हे राजन, आपके जैसी बहू पसंद हो आप एक पर्ची में लिख करके मेरे पैर के पंजे में बांध दीजिए और फिर आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। फिर तोते की बात को सुन करके एक पर्ची पर अपने पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है और उससे पर्ची को तोते के पैर में बांध दिया। फिर तोता बाहर से राजकुमारी की खोज में उड़ा हुआ चल देता है। जब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी तो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना पेड़ मिल गया। उस पेड़ में खोखला था। वही उसको लगा कि यह जगह उसके लिए आराम के लिए बहुत ही ठीक रहेगी। जैसे ही खोखले के अंदर जाने के लिए सोचता है वैसे ही पेड़ के खोखले से आवाज आई, तुम अंदर नहीं आना, नहीं तो अंधे हो जाओगे। ऐसी डरावनी बात सुनकर तोता पेड़ के खोखले के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की जड़ के पास एक डाली उग रही थी, उसी के ऊपर तोता बैठ जाता है और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगता है। बारिश बंद होने के बाद में उस खोखली जगह से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इसी बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह मैना तोते से आगे कहती है, आप अपने मालिक के प्रति जितनी वफादार हैं मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जो उसके अंदर सभी गुण हों, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसके अंदर सारे गुण हों। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी। भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर वह तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर के आएंगे जो जिस राजा की 16 रानियां होंगी, क्योंकि हमारे राजा की भी 16 रानियां हैं। तो मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी क्योंकि तुम्हारे राजा की 16 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 16 रानियां हैं। तुम्हारा राजा पर केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा पर केवल एक राजकुमारी है। तुम्हारा राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न, तो हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। इस प्रकार तोता ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तो तोते को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। फिर तो वह तोता और मैना राजकुमार के देश में आ गए। तोता सोच रहा था कि अब तो मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि वह जैसी राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे वैसी ही राजकुमारी उनके लिए आज मुझे मिल गई है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, शिव की कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती,
इस प्रकार जब तोता और मैना राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उन्हें देख लिया, तो राजा को जाकर उसने बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा था उसने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई, वह तो एक तोते के साथ में घूम रही है। मैना मैंने उसे तोते के साथ में घूमता हुआ अपनी आंखों से देखा है और आपकी बात को पूरी तरह से भूल गई है। आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। जब राजा ने अपने नौकर से ऐसी बात सुनी तो वह क्रोध में आ गया और वह तोता और मैना दोनों को मारने का हुक्म देता है। जिस समय पर राजा ने तोता और मैना को मारने की सजा सुनाई तो यह बात मैना को मालूम पड़ गई और मैना ने तोते से कहा, हम दोनों की जान यहाँ पर खतरे में है, जितना जल्दी हो सके हम दोनों को यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए। जल्दी से यहाँ से उड़ो वरना दोनों बेमौत मारे जाएंगे, इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारें। चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलें। फिर ऐसा सोच करके वह तोता और मैना वहां से कहीं दूर उड़ गए, जहां राजा के नौकर उनको मारने गए थे। वह तोता और मैना उन्हें दिखाई नहीं दिए। फिर वह नौकर तोता और मैना को बहुत खोजा लेकिन कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है कि तोता और मैना को सही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चली गई। अब तोता और मैना कहीं कुछ दिन का इंतजार किया कि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद में भी वापस महल आए और तोता राजा के दाएं घुटने पर बैठा और मैना राजा के बाएं घुटने पर आकर के बैठ गई। तोता और मैना ने राजा से पूछा कि आप हमको क्यों मरवाना चाह रहे थे, हम तो आपका वफादार हैं, आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की है। हम दोनों तो आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आ रहे थे। हम दोनों तोता और मैना अपने अपने राजाओं की नौकर हैं, जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। हमने आपके साथ हमेशा वफादारी की है। अब तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं कि इस तोते के राजा के यहाँ 16 रानियां हैं और आपको भी 16 रानियां हैं। इस तोते के राजा के पास केवल एक बेटा है और आपके पास भी केवल एक बेटी है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर आप दोनों को अपने बच्चों की एक दूसरे से शादी करना चाहिए। उस राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी है और आपको वैसा ही दामाद चाहिए। इस तोते के राजा का बेटा है। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य में एक जंगल में मिले और अब अच्छी खबर लेकर के आपके पास यहाँ आए हैं। फिर तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर राजा को खुश कर दिया और फिर तोता ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया, जिसमें एक पर्चा बंधा हुआ था, जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। फिर तो राजा ने वह पर्चा पढ़ा तो बहुत ही खुश हुआ। पहले तो राजा को तोता और मैना के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, फिर तोते के पास में पर्चे को देखा तो राजा को तोते पर विश्वास हो गया। राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की शाही तस्वीर निकाल और अपनी रानियों के पास में भिजवा दिया और कहा, यह तस्वीर देख करके बताइए कि राजकुमार कैसा है। फिर कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आई और फिर वह राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथ में ही लिए रखती थी। खैर कुछ दिनों के बाद में रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको बहुत पसंद है, अब उनकी शादी जल्दी ही होना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना रह नहीं पा रही थी। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, शिव जी आगे कहते हैं, जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कह करके वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से जाकर कहें कि राजकुमार की मनपसंद लड़की उससे मिल गई।
वह 10 महीने के अंदर अंदर शादी करने के लिए हमारे पास आ जाए। फिर तोते ने आदर के साथ राजा को प्रणाम किया और अपने देश को उड़ता हुआ चल दिया। फिर अपने देश पहुंच करके तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि वह जैसी बहू चाहता था उससे वैसी ही राजकुमारी अपने बेटे के लिए मिल गई। और फिर राजा ने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजा ने राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बहुत ही बढ़िया वस्त्र बनवाए, घोड़े के लिए बहुत शानदार जिन बनवाई गई, सिपाहियों के लिए भी नई और बढ़िया वेशभूषा बनवाई गई। बहुत सारे तरह के से भेंट जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठे किए गए। हर चीज को याद करके राजा ने इकट्ठा किया। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारी में समय कब निकल गया राजा को पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ ही दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और वह मर गया। अब परिवार वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना वह ससुराल जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार को जाना अपने पिता का अपमान लगता था। पर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, राजकुमार तोते के साथ राजकुमार के पिता की मौत का अफसोस का समय बीता। राजकुमार तोते के साथ में राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का देश कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ में बहुत ही शीघ्र पहुंच गया और राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। अगर राजकुमार उस बगीचे में ना घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उससे बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया, क्योंकि वह तोता एक आम के पेड़ पर बैठ करके आम खा रहा था और राजकुमार की तरफ उसे आम को फेंक रहा था। यह बात मालिक को रास नहीं आई और तोते पर क्रोधित होकर के उसने तोते को मार दिया। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर के बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर चुका था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार बाहर राजकुमारी बाहर शहर करने के लिए जा रही थी। तो इत्तेफाक से उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा। राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी राजकुमारी के पास में ही थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा। फिर वहां से वह राजकुमारी सीधा अपने महल में लौट आई, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी दासी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले और अगर वह ना खाएं तो उसमें अपनी उंगली घुसा दें। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, शिव जी पार्वती को आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, वैसा ही दासी ने किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो इस दासी ने उससे खाने की प्लेट में उंगली घुसाने को कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में उंगली घुसाई तो उससे उसको अपनी तस्वीर मिली और उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझसे प्यार करती है। ऐसा सोच करके उसने अपने हाथ पहुँचे और कुछ एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उससे उस दासी को दे करके वापस भेज दिया। जब पैदा सी राजकुमारी के महल में
पहुंची। वह दासी राजकुमारी के महल में पहुंची तो राजकुमारी ने वह चिट्ठी को खोल करके देख करके पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा जागरूक होने लगी। उसने आधी रात को सर्पियों से भरा एक थैला लिया और उसने बगीचे की तरफ जल्दी भागा जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। तो राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैं छुपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर वह राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही एक घोड़े पर सवार होकर के उसके राज्य से बाहर की ओर तरफ चल दिए और वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी जान को बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जो नगरी में पहुंचे, उस नगरी में एक जादूगरनी रहती थी, उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। अब मैं जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार के साथ में कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। फिर वह जादूगरनी की लड़की अपने मन में विचार करने लगी, आखिरकार मेरी शादी इस राजकुमार के बाद साथ में कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी माँ जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने को लिए कहा और फिर अपनी बेटी की बात को मानकर उस जादूगरनी ने राजकुमार राजकुमारी को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमारी और राजकुमार उस जादूगरनी के घर पर खाना खाने के लिए गए तो राजकुमार को एक कमरे में बुलाकर के उस जादूगरनी ने उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाला। फंदा डालते ही वह राजकुमार जो था वह भैंसा के रूप में बदल गया और फिर उसके पीछे वाले दरवाजे से जादूगरनी ने उसे उस भैंस को घर से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जा करके ठहरा दिया और उसके बाद मैं ही अपनी बेटी को भी भेज दिया। वह राजकुमारी खाना खाने के बाद में अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वह भैंसा बन चुका था। वह उसे कैसे मिलता। इधर सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। वह जादूगरनी की बेटी जहाँ भी जाती तो भैंसा उसके पीछे पीछे जाता। जब वह जादूगरनी की बेटी रात को भैंसा के गले से वह रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वह राजकुमार बन जाता था और भैंसा का रूप खत्म हो जाता था। और जैसे ही सुबह होती थी वैसे ही वह रस्सी का फंदा राजकुमार के गले में डाल करके उसे भैंसा बना देती थी। अब और फिर उस दिन भर बाहर घुमाई करती थी। इधर उधर राजकुमार से बिना मिले कई दिन हो गए थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को इधर उधर ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वह क्या करे तो क्या ना करे। आखिरकार राजकुमार उसको छोड़ करके कहाँ चला गया है। तभी राजकुमारी अपने मन में सोचने लगती है, राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया है। फिर वह सोचती है कि राजकुमार मुझे धोखा नहीं दे सकता है, वह मुझे बहुत प्यार करता है। अब उसने राजकुमारी सोचती मैं भी उससे प्यार करती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। फिर उसे राजकुमारी ने एक आदमी का रूप रखा और उस देश के राजा के पास पहुंची और उससे अपने मन की बात कही। उधर राजा राजकुमारी की शक्ल और सूरत को बोलने की ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ। राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। जब राजकुमारी कोतवाल बन जाती है तो कोतवाल को बहुत सारे घरों में आना जाना होता है, इसलिए वह कोतवाल
राजकुमारी कोतवाल बन जाती है तो कोतवाल को तो बहुत सारे घरों में आना जाना होता है, इसलिए उसे बहुत सारे घरों के भेद मालूम होते हैं। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बन करके राजा के यहाँ पर काम करने लग गई। समय धीरे धीरे बीतता गया, कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उस नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास में आया, तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बहुत ही काम का था। वह किसी भी कोई भी खोई हुई चीज को सूंघ करके बता देता था। फिर एक दिन अचानक वह भैंसा गुम हो गया। फिर राजा ने अचानक वह भैंसा गुम हो गया। फिर राजा ने सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हैं सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। उधर वह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब नगर के सभी भैंसे राजा के सामने इकट्ठे हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा जो कि एक राजकुमार था उसे राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिक ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना भैंसा न भेजे जाने की बात बताई, तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से भड़क गई और उसने जादूगरनी के उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। उधर जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा और रस्सी गले से निकल गई, और रस्सी से निकलते ही भैंसा जो था एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर तो उस राजकुमारी रूपी राजा का सपना साकार हो गया और वह एकदम से उस राजकुमार के गले लग गई, और उस जादूगरनी बुढ़िया को उस राजा रूपी राजकुमारी ने पकड़वा करके कारागृह में डलवा दिया। राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप बदलना पड़ा था। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी स्वीकार करें। इस प्रकार सभी नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा स्वीकार किया। अब इधर तो वह राजकुमार राजा बनता और वह राजकुमारी रानी बनती, और फिर उस जादूगरनी की बेटी को राजकुमारी ने कैद खाने में डलवा दिया, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगा करके एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए इस जादूगरनी की बेटी को भी राजा की कैद का सामना करना पड़ा। वह राजा और रानी बना करके एक दिन घूमने के लिए जाते हैं। अब और जंगल से होकर के गुजरते हैं, तो वह पेड़ के पास खड़े होकर के आरंभ करने लगते हैं। वह पेड़ कई साल पुराना था और राजकुमार राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था जो पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर तो उस राजकुमार और राजकुमारी की नज़र जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर पड़ती है तो एकदम से दोनों को अपनी पुरानी जीवन की घटना याद आ जाती है। पुराने जीवन की पूर्व जन्म की सारी यादें आ जाती हैं और उसने उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और वह राजकुमारी कहती है, मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे, मैंने आपकी बहुत सेवा की थी, केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में हम फिर दोनों जाकर के मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं। क्योंकि यह हमारा सच्चा प्रेम था, इसलिए हम दोनों एक होकर के मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर समय धीरे धीरे गुजर जाता है और पूर्व जन्म के जो भी भूभाग थे वह इस जन्म में पूरे हो जाते हैं और वह राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर के अपने पति को प्राप्त करती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म देती है। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी। इस कथा से ज्ञान की बात यह प्राप्त होती है कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और
आपस में तनक भी विरोधभाषी नहीं होता है। ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। कहीं अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को धोखा देते हैं तो उससे भी धोखा मिलता है, और अगर पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसलिए एक दूसरे के साथ में विश्वास बनाए रखना चाहिए, और जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं तो और उनकी शेष बची हुई इच्छा जो संतान प्राप्ति की थी, फिर उसे अगले जन्म में संतान सुख भी मिला। मित्रों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, देवी इस कथा से दूसरे ज्ञान की बात यह प्राप्त होती है कि भाग्य में जो नहीं होता है वह कभी नहीं मिलता है, क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति के बल पर राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए वह उस राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता है वह कभी नहीं मिलता है। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था। इसलिए पुनः इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बाद भी उस राजकुमारी को उसके पूर्व जन्म का पति राजकुमार इस जन्म में भी वही राजकुमार पति के रूप में प्राप्त हुआ। मित्रों, पर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए इस रिश्ते में हर पति पत्नी को विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के लिए चरित्रवान रहना चाहिए। और जो चीज भाग्य में नहीं होती है वह चाहे कितना भी प्रयास कर लो वह प्राप्त नहीं होती। इसलिए गलत रास्ते पर चल के कभी भी गलत प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके गलत परिणाम भुगतने को मिलते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने कैद खाने में डलवा दिया था और उसका सारा जीवन कैद में ही गुजर गया। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी जी कथा को सुनने के बाद कहती हैं, हे स्वामी, अब मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और मैं इस कथा को सुनकर पूर्ण संतुष्ट हो गई हूँ। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।